अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वेक्टर्स को पढ़ा ही इस टॉपिक के लिए जाता है। ये वो टॉपिक है जो तुमको पूरे फिजिक्स में काम आना है। अभी हम लोग इसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स में जहाँ कहीं वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी वहाँ ये टॉपिक आना ही आना है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो, जैसे गुणा भाग जरूरी है ना, अपने लिए गणित पढ़ना है, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जोड़ घटाव नहीं आता, गुणा भाग नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं आता, तो अपने को मैथमेटिक्स नहीं आता। आता है क्या? बस वैसे ही समझ लो ये है। ये वो टॉपिक है जिसकी फिजिक्स में भर भर के जरूरत पड़ने वाली है। अंडरस्टूड? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लिसन, ध्यान दीजिएगा भाई। आपके पास में क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हारे को। पहले ये तुम्हारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल, यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल कितना, थीटा। लिसन, ये एंगल थीटा है। अब अगर मैं यूं बोलूं, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी बात सुनना, जैसे ये तुम्हारे पास है ए, ये तुम्हारे पास है बी और ये तुम्हारे पास है सी, और यहाँ मान लो ये जो ए बी है यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है एफ, मान लो, या इसको छोड़ो। मैं अगर तुम्हारे से पूछूं, यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी बात, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी, सॉरी कौन, बी सी अपॉन क्या, ए बी इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, तो बी सी बराबर क्या होगा, ए बी इंटू कॉस। होगा कि नहीं होगा? बी सी बराबर हो गया ए बी इंटू कॉस थीटा से। और तुम्हारे पास में अगर मैं यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी बोलूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा, तो इससे ए सी क्या आ जाएगा, ए बी इंटू क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो ये बी सी आ गया ए बी इंटू कॉस थीटा, और ये ए सी आ गया क्या, ए बी इंटू साइन थीटा। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बेस अपॉन हाइपोटेनस है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है साइन थीटा। ये आया कुछ समझ में? ये मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई, तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है। बस यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की जान है। उसकी पूरी की पूरी जो डेप्थ है वो यहीं से आती है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जिसके साथ में एंगल बना उसके लिए तुमने लिखा कॉस। देखो, आप बीसी के साथ में एंगल बना था तो उसके लिए क्या लिखा, कॉस। बीसी के साथ में एंगल बना था, याद हो, तो अपन उसको लिखा कॉस, और एसी के साथ में नहीं बना था तो उसको अपन ने क्या लिखा, साइन। बीसी के साथ में एंगल बना है अनुभव, तो क्या बोलेंगे उसको, कॉस, और जिसके साथ में नहीं बना उसको क्या लिखा, साइन। समझ गए? इसी पर बेस्ड है पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम देखते हैं, पहले से नोट डाउन कीजिए। टीम देख रहा था मैं, वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है। वो टंकी के पानी के बारे में था कि टंकी का पानी गर्मी में भी अपनों को तंग करता है कि गरम गरम आता है, और ठंड में भी अपनों को तंग करता है, ठंडा ठंडा आता है। वो नहीं आया समझ में है? चलो भाई, ये जिसके साथ में एंगल बना उसको क्या लिखा अपन ने, कॉस, और जिसके साथ में नहीं बना उसको क्या लिखा, साइन। बोलो। तो यहाँ आपके पास में ध्यान दीजिएगा, अभी इसको अपन देखते हैं, समझिए। आर्यन सिंह जरा इधर ध्यान देना अगर टाइम मिले तो, क्या बिजी हो तुम? यहाँ ये कोई फोर्स लग रहा है एफ, क्या लग रहा है यहाँ पे, कोई फोर्स एफ। लिसन, कोई फोर्स लग रहा है एफ। अब इस एफ को ना अगर मैं रिजॉल्व करूँ, रिजॉल्व का मतलब होता है ब्रेक करना, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ठीक है, तो जैसे ये फोर्स एफ है, तो इस एफ के क्या होंगे, जैसे ये एफ है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। सुनना, एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये कहलाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कहलाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट।
ये क्या कहलाते हैं पृथ्वी? उसके कंपोनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं उसके पार्ट्स, घटक उसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स था, जैसे इसके दो पार्ट्स बने, ऐसे तुम यहाँ पर देखो, जैसे ये फोर्स है, फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट किधर आएंगे? इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर, और एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर। बोलो, समझ गए? जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हारे पास में है फोर्स, अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कौन सा? ऐसा, और एक कौन सा? ऐसा। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये समझना है। जैसे हमारे पास में मान लो ये फोर्स दे रखा है ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे? एक कंपोनेंट कैसा आएगा इसका, और एक कंपोनेंट ऐसा। कैसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे? समझ में आया? हाउ शैल वी स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स? इज इट अंडरस्टूड? अब यहां जैसे अगर ये वाला एंगल थीटा है मान लीजिए, तो जिसके साथ में एंगल बना उसको क्या लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? जिसके साथ में एंगल बना उसे कॉस थीटा, जिसके साथ में नहीं बना उसको क्या लिखा? साइन थीटा। बोलो, जैसे अपने को यहाँ पर दे रखा है, मान लो ये वाला एंगल दे रखा है अपने को, कितना? ये वाला एंगल अपने को दे रखा है फाई, तो जिसके साथ में एंगल बना उसको क्या लिखोगे? ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और जिसके साथ में नहीं बना एंगल फाई दे रखा है, मान लो एंगल किसके साथ दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ एंगल एक्स एक्सिस के साथ दे रखा था, तो जिसके साथ दे रखा है उसको क्या लिखने का है? क्या लिखने का है? जिसके साथ में नहीं दे रखा उसको क्या लिखना है? तो ये हो गया कॉस, वो हो गया साइन। जिसके साथ में एंगल दे रखा उसको क्या लिखा? जिसके साथ में नहीं है वो। बोलो, इधर ये मान लो एंगल अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? कॉस कहलाएगा। अरे बोलो। और जिसके साथ में नहीं दे रखा कहो ना। इधर ये वाला एंगल मान लो बीटा है, तो जैसे ये फोर्स एफ है, तो ये क्या होगा? एफ कॉस बीटा। ये क्या होगा? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? ये एंगल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, एंगल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। जिसके साथ में एंगल दे रखा है उसे क्या लिखोगे? जिसके साथ में नहीं दे रखा उसे क्या लिखोगे? एंगल किसके साथ दे रखा है उससे लिखने का है। अगर एंगल तुम्हें दे रखा है जैसे यहाँ पर इसके साथ में, तो ये कॉस हो गया, वो साइन हो गया। एंगल इसके साथ दे रखा तो ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया। एंगल इसके साथ दे रखा तो ये कॉस हो गया, साइन हो गया। बोलो, करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने आपसे कहा। अब हमें क्या है, लिसन, हमें यहाँ पर इसी को समझना है। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ ओरिजिन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ओरिजिन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ कोई एक फोर्स लगा रहे हो। यहाँ एक कोई फोर्स लगा रहे हो, यहाँ कोई फोर्स लगा रहे हो, और ये कहा है कि ये जो एंगल है यह है 37 डिग्री, यह है 45 डिग्री, और ये है इधर 37 डिग्री। ठीक है। ये जो फोर्स आपको दे रखा है, ये दे रखा है 20 न्यूटन, ये दे रखा है 30√2 न्यूटन, और ये दे रखा है आपको 50 न्यूटन। समझना, मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझना। पहले हमको इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड आउट करना। वी आर देयर टू फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट।
इस ऑब्जेक्ट पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना है। हाउ शैल आई, कैसे करूँगा मैं? मुझे इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग को यहाँ केंद्रित करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें भर भर के यूज़ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं इनको रिजॉल्व करते हैं। इनको क्या करते हैं हम? रिजॉल्व। इनको अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये तुम्हारे पास में फोर्स है, ये 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन के एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बोला आएगा? ये एंगल कितना है? 37। सो ये तुम्हारे पास होगा 20 cos 37, और ये cos 37 की वैल्यू कितनी? आपको पता होना चाहिए। अगर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, भैया यहाँ देख लेना। लिसन, यहाँ पर समझ लीजिएगा, इधर लिखे देता हूँ। cos 37 की वैल्यू 4/5 और sin 37 की वैल्यू 3/5, और इससे tan 37 3/4। ठीक है, ये तुम्हारे पास आया। ये तो 57 डिग्री पर आया। ऐसे ही तुम्हारे को अगर cos 53 डिग्री 3/5, sin 53 डिग्री की वैल्यू और tan 53 की वैल्यू, बोलो समझे? तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे किसी बॉडी पर देखो, फोर्स ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में हम जब क्या निकालते हैं? उनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालते समय हमको उनको डायरेक्शन देखनी होती है। मैं अगर तुमसे पूछूं 20, 50 और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो तुम सिंपल बोल दोगे सर 20 + 30 + दिस। अगर मैं तुमसे बोलता कि इन तीन नंबर्स का सम निकालो, 20 का, 30 का, 50 रूट दोगा, तो तुम क्या बोलते? सर 20 + 30 50 + 50 रूट दो, 50 कॉमन निकाल दो, 50 कॉमन निकाल दो तो 1 + √2। यही करते ना तुम? करते कि नहीं करते? बट दैट वाज स्केलर नंबर्स, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स में आपको जब उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है सुमित, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड नहीं देखना होता, आपको साथ ही में क्या देखनी होती है? उसकी डायरेक्शन देखनी होती है। आपको साथ ही में क्या देखनी होती है? उसकी। तो जैसे ये तुम्हारे पास है, तो यहाँ इनकी डायरेक्शन देखना पड़ेगी। तो इसको रिजॉल्व करो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। cos 37 की वैल्यू 4/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 16 न्यूटन। बोलो। और इधर रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 20 sin 37, और sin 37 की वैल्यू कितनी? 3/5। तो ये कितना आ गया? 12 न्यूटन। बोलो आ गया? आपने क्या करना है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, यू आर देयर टू रिजॉल्व देम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दैट इज वी आर देयर टू फाइंड आउट देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। मुझे क्या करना है? उनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो इधर रिजॉल्व किया, ये आया, इधर रिजॉल्व किया, ये आया। अरे कहो, यहाँ तक समझ में आया? पहले इसको करिए, इतना कर लीजिए। ये अपन ने भी एक फोर्स को रिजॉल्व किया। बोलो, ये अभी हमने किसको रिजॉल्व किया? एक फोर्स को। ऐसे ही दूसरा फोर्स लेता हूँ। दूसरा फोर्स क्या है? कितने रूट का है ये? कितनी वैल्यू का है? अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक कंपोनेंट ये वाला आएगा। ये एंगल कितना दे रखा है तुम्हारे को? 45। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखो cos, और cos 45 की वैल्यू कितनी? cos 45 की वैल्यू कितनी? और इधर क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड?
ये हमने किया। अच्छा, तीसरा फोर्स कौन सा है? 50 न्यूटन का। सुनो, ध्यान दीजिए, तीसरा फोर्स है 50 न्यूटन का, जो कैसा आ रहा है भैया? उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये कितना एंगल? 37 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? ध्यान दो। अब इस 50 न्यूटन को इधर रिजॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा? cos 37 की वैल्यू कितनी? 40 न्यूटन। और यह कितना? हाँ जी, कितना होगा ये? तो ये इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। बोलो हो गए? जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे, देखो अगर स्केलर होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जितने भी फोर्सेस थे, मैं उन सभी फोर्सेस को क्या करूँगा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर लूँगा? रिजॉल्व कर लूँगा। आई विल रिजॉल्व ऑल दोज फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोलो, कर लिया? सो आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल दीज फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कर चुके हैं? अब क्या करोगे? आप जितने भी फोर्सेस थे उन सबको आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करा। अब आप समेशन ऑफ एफ एक्स निकालो। ये सिग्मा का मतलब जानते हो क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना। तो जितने भी फोर्सेस थे उनको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। अब उनका रिजल्टेंट निकालो। क्या निकालोगे उनका? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये सिग्मा एफ एक्स, ध्यान दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? आपके पास में जैसे ये वाला, इसका एक्स फोर्स कितना है? 16 है। उसका कितना है? 30 है, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसका देखो 16 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बोलो है या नहीं है? उसका 30 जो है वो कहाँ है? और ये पॉजिटिव में। बोलो ना, ये 16 पॉजिटिव में, वो 30 और ये 30। तो नेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? पहला वाला 16, दूसरा वाला -30। क्यों? इधर था। और तीसरा वाला क्या? कितना आ गया? ये कितना आया है? 16 न्यूटन। कहो समझ में आया? जितने भी फोर्सेस थे, आई रिजॉल्व ऑल ऑफ देम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने उन सबको रिजॉल्व किया। बोलो ठीक है? ऐसे ही मैं समेशन एफ वाई निकालता हूँ। तो समेशन एफ वाई निकालो, इन सबको वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालो। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालूंगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना आ रहा है? ऊपर की तरफ है +12। इधर कितना है? +30 ऊपर की तरफ। और ये क्या है? नंदनी पहले समझा करो, मजाक में मत लेके चलो इस चीज को। ये कितना है? +12 ऊपर है, ये 30 ऊपर है, और 40 कहाँ है? तो क्या करोगे? +12 कितना आया? 2 न्यूटन। बोलो। तो जो नेट फोर्स आ रहा है, आपने समेशन एफ एक्स निकाल दिया, समेशन एफ वाई निकाल दिया। बोलो निकाल दिया? समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। तो इन सबका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इसे आप रिजल्टेंट फोर्स बोलो, नेट फोर्स बोलो, इसे रिजल्टेंट बोलेंगे कुछ लोग,
अलग अलग टर्म यूज़ किए जाते हैं, रिजल्टेंट, नेट, टोटल, इक्विवेलेंट, फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। बोलो, तो सिग्मा एफ एक्स कितना, 16 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 256, 260। अब 260 का जो रूट आ जाए, अदरवाइज आंसर ये तुम्हारे पास में आ गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? बोलिए, हाउ डू वी डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस? वी जस्ट रिजॉल्व ऑल ऑफ देम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं उन सभी फोर्सेस को अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करूंगा, अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करूंगा। फिर मैं उन सब के एक्स कंपोनेंट का सम निकालूंगा, वाई कंपोनेंट का सम निकालूंगा, और फिर जो रिजल्टेंट या नेट या टोटल या इक्विवेलेंट फोर्स जो होगा वो कुछ इतना होगा। कहो, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी। अगर स्केलर होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, पर फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज का जब भी रिजल्टेंट निकाला जाता है वो हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, कुछ कह रहे? देखो, इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ है? +16। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? वो क्या है? -30, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और ये है +30 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर वाई कंपोनेंट कैसे निकालूंगा? +12 +30, और ये क्या? ठीक, कर लिया? ये तुम्हारे पास अगेन एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट पर इधर 40√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यहाँ तुम्हारे पास इस पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अरे क्या होता है यार, ये समझ में नहीं आता ये। साठ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये गिवन है कि ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये भी कितना है, और ये कितना है। आपको क्या निकालना है इस ऑब्जेक्ट पर? नेट फोर्स। ठीक है, आराम से करिए पिछले प्रॉब्लम को देख देख कर। यहाँ 4 फोर्सेस है, तो यू विल रिजॉल्व ऑल ऑफ देम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। करिए। किया?
जैसे सबसे पहले अपने पास में ये 60 न्यूटन है, तो 60 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। चलो मैं आपके समझाने के लिए, ये 60 है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या होगा, ये कितना होगा 60 cos 37, बोलो cos 37 की वैल्यू 4/5 48। मयंक सिंह हुआ, और ये कितना 36 न्यूटन। सही है, ये पहला। फिर दूसरा, ऐसे बनेंगे तो ये 40√2, ये एंगल कितना है, तो ये 40 कितना आ जाएगा, चालीस न्यूटन। क्या बोलते हो, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या, ये वाला, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बताओ, कितना आ रहा है, ये 40, और ये सभी से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये किससे नहीं हो रहा, नंदिनी शर्मा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पक्का? इधर प्रत्युष हो रहा है, प्रत्युष के पास में फट। आपका नाम क्या है? निखिल, पूरा नाम बताओ। निखिल मंडलोई। निखिल हो रहा है बेटा, समझ में आया ये? हाँ। और इधर इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर तो क्या, और इधर ऐसे ही आएंगे इसके। ये कितना आएगा, अस्सी आ रहा है ये। कुछ समझ में आया? पाटिल समझ में आया या नहीं? बनाया या नहीं बनाया? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे हमने रिजॉल्व कर लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ एक्स निकालूंगा। सुनो, अब सिग्मा एफ एक्स मतलब सभी का सम, तो सभी का सम निकालो। कितना है 36, ये कितना, तो ये 36 माइनस 40, 36 माइनस 40, ये कितना, ये भी नेगेटिव है, वो 36 प्लस था, नेगेटिव 40 माइनस, और ये भी माइनस 40, माइनस 40 ये वाला, ये प्लस का है, बोलो ये प्लस का है, फिर इस वाले का नेगेटिव माइनस 40, और फिर उसका भी माइनस 40, और फिर इधर कितना प्लस 80। कितना आ गया कुल मिलाकर, आ गया। और अब बारी आती है समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई क्या होगा,
समेशन एफ वाई, ये वाला गया ऊपर प्लस 48, फिर प्लस 48, और ये भी ऊपर गया प्लस 40, करेक्ट। ये वाला कहाँ है? नीचे, कितना? -30, और ये कहाँ? ये भी नीचे 60। बोलो कितना आ रहा है ये? -2। चलो ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? अंडर द रूट ऑफ, कितना आ रहा है ये? 1300। बोलो कर चुके? ये रिजल्टेंट फोर्स हमको इनका निकालना है। देखो जब इसको हम करने जाएंगे तो तुम इनको तो रिजॉल्व कर लोगे, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा काम नहीं, मेरे ख्याल से फटाफट हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस इतना ध्यान रखो अथर्व, जो फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है वो पूरा का पूरा एक्स के लॉन्ग ही लग रहा है। इसका वाई कंपोनेंट निकालने जाओगे तो वो कितना आएगा? 0। व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस? सुनो, जो फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है वो पूरा एक्स के लॉन्ग ही लग रहा है, उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। और जो किसके लॉन्ग लग रहा है वो पूरा का पूरा किसके लॉन्ग लग रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? जो फोर्स एक्स के लॉन्ग लग रहा है जो फोर्स पूरी तरह से एक्स के लॉन्ग लग रहा है उसका एक्स कंपोनेंट पूरा का पूरा वही। जैसे इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? 50, और वाई कंपोनेंट कितना आएगा? इसका 0 आएगा। और जो वाई के लॉन्ग लग रहा है वो पूरा वाई के लॉन्ग लग रहा है, तो वाई के लॉन्ग कितना? 100, और एक्स के लॉन्ग कितना इसका? 0। जो एक्स के लॉन्ग लग रहा है वो पूरा एक्स के लॉन्ग लग रहा है, उसका वाई कंपोनेंट 0। और जो वाई के लॉन्ग लग रहा है उसका पूरा वाई के लॉन्ग, उसका एक्स कंपोनेंट कितना? समझ गए? देखो इस 50 वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना? एक्स वाला +50 और वाई वाला कितना? 0। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बिमलेश 50 पूरा का पूरा एक्स के लॉन्ग लग रहा है, पूरा एक्स के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए एक्स 50 वाई 0। इधर बोलो समझ में आया नहीं आया? इसका एक्स कितना? -70,
और y कितना? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा कि नहीं आया? अनमोल, ये पूरा x के लॉन्ग लग रहा है इसलिए x 50 y 0, ये इधर लग रहा है तो x -70 y +70, इधर x कितना? -24 और y -18, क्योंकि ये इधर लगा ये इधर लगा। बोलो मयंक, इसका x कितना? इसका x 0। हाँ जी, इस वाले का x कितना? बोलो किधर x कंपोनेंट कितना, y कंपोनेंट कितना? अंडरस्टूड? ये हुआ या कि नहीं हुआ भैया? कौन कौन नहीं कर पाया ये रिजोल्यूशन? निखिल हुआ बेटा? जो आधा हुआ था वो सही हुआ था, ठीक है, टाइम कम पड़ा अदरवाइज तो हो रहा है मतलब। मयंक, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, क्या दिक्कत है? हाँ, उसमें पानी मैं बोल रहा हूँ, तुम मतलब तुम जब अपने को मालूम है कि अपना लर्निंग थोड़ी सी स्लो है तो अपने को रुकना चाहिए ना। फिर जो x के लॉन्ग लग रहा है वो पूरा x के लॉन्ग लग रहा है, और उसका जो x के लॉन्ग लग रहा है वो पूरी तरह से x के लॉन्ग है, मतलब उसका y है ही नहीं। और जो y के लॉन्ग लग रहा है वो पूरा y के लॉन्ग लग रहा है, उसका x है ही नहीं। अभी समझ में आया? अब इसके बाद क्या करूंगा मैं अगला? इसके बाद अगला क्या करूंगा मैं? समेशन एफ एक्स कितना होगा? ये +50, वो -70, -24, 0, और ये कितना? +16। हाउ मच यू गेट? बोलो ठीक है। और समेशन एफ वाई कितना? इस वाले का तो y 0 है, उस वाले का y कितना? +70। इस वाले का y कितना? फिर इस वाले का y कितना? और इस वाले का y कितना? कितना आ रहा है ये? ये समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई आ गए? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो नेट फोर्स क्या होगा? √ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर है वो 1600। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये तो हम निकाल चुके। बोलो, हमें ये निकालना है कि उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, वो तो हमने निकाल लिया। कितना आ रहा है? 3 सम्स हमने 3 या 4 सम्स करे, निकाल लिया। अब जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दो। फोर्स क्या है? एक। तो अब मुझे ये निकालना है कि उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मुझे क्या निकालना है? उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। कितना होगा वो तो निकाल लिया, अब बात क्या आ रही है? उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताइए जनाब, क्या होगी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उस वेक्टर क्वांटिटी की क्या डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कैसे निकालोगे जरा सुनना। मैंने जो सबसे पहला सम किया उससे शुरुआत करता हूँ मैं। ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, माना कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है, गौर करना, माना कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है इनका सबका,
जिसको मैंने आर लिखा, माना कि वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रहा है, फाई। माना कि वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, फाई। गौर करिएगा, लेट मी सपोज दैट रिजल्टेंट फोर्स इज मेकिंग एंगल फाई विथ एक्स एक्सिस, तो tan फाई इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो कितना होता है वो तो हम निकालना सीख गए, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो माना कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। ठीक है, ये लिखिए फार्मूला मैं बता रहा हूँ। tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एफ वाई अपॉन क्या, समेशन एफ एक्स। जैसे इस प्रॉब्लम में हम देखें तो tan फाई की वैल्यू समेशन एफ वाई कितना है, समेशन एफ वाई 2 है और समेशन एफ एक्स कितना है, तो कितना है ये 1/8। अब क्या तुम जानते हो tan थीटा की वैल्यू 1/8 कब होती है, क्या तुम ये जानते हो कि tan थीटा की वैल्यू 1/8 कब होती है, नहीं जानते। अगर मैं बोलूँ tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है तो हम बोल देंगे सर 45 डिग्री। मैं बोल दूँ tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है तो सर हम बोल देंगे 30 डिग्री। मैं बोलूँ tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है तुम बोल दोगे 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि tan थीटा की वैल्यू 1/8 कब होती है तो हम जानते हैं क्या, नहीं जानते। तो इस स्थिति में हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ज़रा समझ लेना भैया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। कैसा लिखा जाएगा इसको निखिल, इस तरह से समझ लो भाई। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम है, समझ में आ गया भैया। मैं हर चीज़ बिल्कुल रूट से शुरू करता हूँ, अभी समझ में आया। नेक्स्ट टाइम से भाई तुम्हें पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1/8 कब होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या बोलोगे, कंफ्यूज मत हो ना। tan इनवर्स का मतलब कॉट नहीं होता, वो 1/10 होता है, 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा। tan इनवर्स का मतलब कॉट थीटा नहीं होता। ठीक है भैया, तो तुम्हारे दिमाग में वो कन्फ्यूज़न आएगा, उससे पहले तुम्हारे को वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो हमसे ये पूछा कि रिजल्टेंट फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, तो वो ये हो जाएगा। कहो ठीक, करिए। जैसे अगली प्रॉब्लम, इस अगली प्रॉब्लम में क्या है, अगर मेरे से पूछा जाए tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, समेशन एफ वाई अपॉन ये -1/18। अब मैं तुमसे पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू -1/18 कब होती है, जानते हो क्या, tan थीटा की वैल्यू -1/18 कब होती है, डू वी नो। तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, समझ गए, कर लिया। चलो यहाँ पर tan फाई की वैल्यू समेशन एफ वाई, मैं अभी तुमसे पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू 15/14 माइनस में कब होती है, पता है क्या हमको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कहो ठीक। चलो भैया, एक आखिरी प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, इस फंडामेंटल पर सबसे होना चाहिए अभी, है ना।
करिए। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताइए और उसकी डायरेक्शन भी बताइए। हमने निकाला भैया? चलो, ये क्या तुमने निकालना है यहाँ पर? समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स क्या होगा? सब कर लिया? चलो मुस्कान, इसका एक्स कंपोनेंट बोल क्या आ रहा है? 30 है, एक्स कंपोनेंट प्लस 30। ठीक है, चलो चलो नंदनी, इसका एक्स कंपोनेंट बोलो। अभी तक नहीं निकाला? अनमोल, इसका एक्स कंपोनेंट बोल। 0। इसका एक्स कंपोनेंट प्लस 30 सही है, इसका एक्स कंपोनेंट 0 सही है। चलो इसका एक्स कंपोनेंट बोलो निखिल। -20। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो इसका एक्स कंपोनेंट बोलो मयंक। 45 है। -42। ठीक है, और इसका अनुभव बोलो एक्स कंपोनेंट। +50 कितना आ रहा है? क्या मैं सही हूं? ये समेशन एफ एक्स आया? बोलो ना यार। और समेशन एफ वाई निकालने जाएंगे हम। चलो, नाम क्या बेटा आपका? तुम भी कार्तिक हो? कार्तिक पूरा सरनेम बताओ। कार्तिक प्रताप सिंह। हाँ बताओ भाई, केपीएस इसका ये इतना समझ में आ गया है? चलो इसका एक्स कंपोनेंट बोलो। इसका वाई कंपोनेंट 30 प्लस की माइनस? प्लस। इसका वाई कंपोनेंट प्लस 30। हाँ, इसका वाई कंपोनेंट यादव प्लस की माइनस? प्लस। चलो मयंक सिंह, इसका वाई कंपोनेंट बोलो। इसका वाई कंपोनेंट 0। इसका वाई कंपोनेंट बोलो बिमलेश। कितना? -56 सही है। हाँ जी, इसका वाई कंपोनेंट -50। क्या सही हूँ मैं? चलो क्या आ रहा है ये? -36। अरे ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? √, क्या मैं सही हूं? यह आ गया? आया नहीं? अब बारी किसकी आती है? एंगल निकालने की। तो एंगल कैसे निकलेगा? tan θ इज इक्वल टू तो tan θ इक्वल टू -2, तो θ इक्वल टू कितना? tan इनवर्स -2। बोलो।